नमस्कार साथियों, YouTube चैनल राम राज्य की ओर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम तलाक पर चर्चा कर रहे हैं। तलाक यानी संबंध विच्छेद यानी डिवोर्स। शुरू में हमने कहा था कि तलाक क्यों होते हैं। इस बार हम थोड़ा इस विषय की डिटेलिंग करेंगे। होता क्या है कि बच्चे आजकल उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो माता पिता उन्हें बचपन से ही बहुत ही वीआईपी ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे में होता यह है कि बच्चे घर का किसी भी तरह का काम करना बिल्कुल नहीं सीख पाते। यहाँ तक कि लड़कियाँ आजकल घरेलू काम बिल्कुल नहीं कर रही हैं। उन्हें शुरू से ही मतलब कक्षा 5 से लेकर 10 तक उन्हें घर की छोटी छोटी चीज़ें सिखाना चाहिए। जैसे वो अगर 5 साल की हो जाती है तो उसे रोटी बेलना सिखा देना चाहिए, पानी भरना सिखा देना चाहिए, और ये सब काम बहुत ही खेल खेल में करना चाहिए, डांट डपट कर नहीं करना चाहिए। और इधर लड़के को भी शुरू से अपने अधीन रखना चाहिए। शुरू के जो 10 साल होते हैं उसमें लड़का आपके लिए आज्ञाकारी हो जाता है, लेकिन 10 साल के बाद जैसे ही वह दुनिया में आ जाता है तो वह काम करने के लिए आनाकानी करने लग जाता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आगे जाकर उनके परिवार को सुखी और अच्छा बनाती हैं। यहीं पर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। शादी के बाद होता यह है कि लड़की किसी भी तरह के काम की लायक नहीं रह जाती है। आजकल तो हमें ये पता चल रहा है कि लड़कियां आटा गूंद भी नहीं पा रही हैं, लड़कियां चाय भी नहीं बना पा रही हैं, लड़कियां भोजन भी नहीं बना पा रही हैं। सो इस तरह की बातें उन्हें शुरू से ही समझानी चाहिए। और पुरानी एक बात है कि लड़कियों को थोड़ा दबा कर रखा जाता था और लड़कियों को थोड़ी ढील दी जाती थी, और वह बात मुझे एक तरह से सही लगती है, क्योंकि लड़कियों के लिए ऐसा माहौल होना चाहिए कि वह न चाहते हुए भी अपनी कुछ बातों को मान ले। उसको कुछ न कुछ तरह से लोगों के हुक्म को मानना चाहिए, क्योंकि ताली 2 हाथ से बजती है। अगर दोनों तालियां लगातार बजती रहे तो घर में झगड़े बहुत होने लग जाते हैं। अब रही बात सास ससुर की, जैसे ही बहू हमारे घर में आती है, सास ससुर को शुरू में बहुत ही घबराहट होती है कि हमारी बहू कैसे निकलेगी, क्योंकि शादी के पहले जो बातें होती हैं और जो शादी के बाद जो नज़ारा रहता है वह कभी कभी पूरी तरह से उलट जाता है। जैसे एक बहू आई, वो शुरू के 6 महीने से सिर्फ अपने बेडरूम से बाहर आती है, किचन में जाकर पका पकाया भोजन लेकर वापस बेडरूम में चली जाती है और 24 घंटे बेडरूम में रहती है, बाहर निकल भी नहीं पाती है। अब उसका क्या कारण है वो भगवान जाने, लेकिन सास ससुर इस बात के लिए तरस जा रहे हैं कि उन्हें बहू से बिल्कुल प्यार नहीं मिल रहा है और भोजन भी वह बिल्कुल नहीं बना पा रही है। तो ऐसे में क्या किया जाए? इसका एक ही सॉल्यूशन मुझे दिखाई दे रहा है कि शुरू के 3 साल तक बहू को एक लावारिस लड़की न समझकर अपने घर की बेटी ही समझे, उसकी कुछ जातियों को बर्दाश्त करे, क्योंकि पति पत्नी चाहते हैं कि शुरू के 3 साल वे बच्चा पैदा नहीं करेंगे। जैसे ही तीसरे साल के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बहू अपने आप घर के काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे अपने बेटे की सेवा करना एकदम कंपलसरी हो जाता है। तो वहाँ से सास ससुर को अपने हुक्म चलाने शुरू करने चाहिए। शुरू से ही शादी के तुरंत बाद बहू पर बिल्कुल बोझ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप बहू के नज़रिए से देखें, बहू एक नई जिंदगी जीने आ रही है। बहू पता नहीं कहाँ से आ रही है, किस घर से आ रही है। जब भी बहू नए घर में आती है तो उसका एक नया जन्म होता है, और कहा यह भी जाता है कि बहू जब हर बच्चा पैदा करती है तो उसके बाद एक नया जन्म होता है। तो आप लड़की के नज़रिए से देखिए कि लड़की भी बहुत सारे सपने लेकर अपने ससुराल आती है, तो ऐसे में उसको थोड़ी सी छूट देना बहुत अच्छी बात रहती है। अब रही बात सास ससुर, सुबह के समय चाय के लिए बहुत बुरी तरह से तरसते रहते हैं। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे आ गए हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर आप गर्म कर दीजिए, और जो वो डिप वाली चाय होती है वो आप उसमें डालकर पी सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम भी कंप्रोमाइज़ करें और बहू
बहू को भी ये चाहिए कि वह अपनी सास को माता समझे और सास को ये चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी समझे। यहीं पर 50% झगड़े खत्म हो जाते हैं। होता यह है कि हर सास को अपनी बहू खराब लगती है लेकिन बेटी बहुत अच्छी लगती है। सो ऐसे में अगर बहू को ही बेटी मान लिया जाए तो सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। एक बड़ी हास्यास्पद बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़की वालों के पास करीब 10 रिश्ते एक साथ आए हुए थे। तो उसमें जो लड़की के माता पिता थे उन्होंने कहा कि तुम ये सिर्फ एक ही रिश्ता है जहां पर तुम शादी कर सकती हो, क्योंकि वहां पर सास का देहांत हो गया है और उसकी फोटो दीवार पर टंगी हुई है और चंदन का हार उसके गले पर चढ़ा हुआ है। ये बात बड़ी हास्यास्पद है, लेकिन उनके माता पिता ने कहा कि अगर ससुराल में एंटर होते ही अगर उसे सास नहीं मिलेगी तो उसके 70% टेंशन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारा ये कहना है दोस्तों कि सास खराब नहीं होती, एकदम माँ की तरह होती है और केवल ये भी बलिदान करे वो भी बलिदान करे तो काम बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। एक बात ये भी है कि जो बहू गृहिणी बनकर अपने ससुराल जा रही है उसे कम से कम दिन में 5 काम ऐसे करने चाहिए जो उनके सास ससुर को पसंद आए। जैसे कि सास ससुर ये चाहते हैं कि शादी के तुरंत बाद हमारे घर जो भी रिश्तेदार आ रहे हैं सभी से आकर बहू मिलती रहे। बस वो काम बहू को करना चाहिए, आकर रिश्तेदारों से मिलना चाहिए, उनके साथ आधा घंटा 1 घंटा बैठना चाहिए, फिर वह वापस बेडरूम में चली जा सकती है। लेकिन आजकल की बहुएं तो कोई भी रिश्तेदार आ जाए अपने बेडरूम से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। तो ऐसे में ये बहुत ही बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि एक भी उदाहरण ऐसा आ जाता है तो पूरी बिरादरी में हंसी शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल क्या है कि सभी घरों में यही माहौल हो गया है। तो ऐसे में कोई बुराई अब बुराई नहीं लग रही है। बस अब तो ये ऐसा हो गया है कि बस 1000 अगर रिश्ते हैं तो उसमें से करीब 50 या कहिए 500 रिश्ते भी तलाक की कगार पर खड़े हुए हैं और बचे हुए 500 जो रिश्ते हैं वो बहुत ही तकलीफ से चल रहे हैं। तो ऐसे में सास ससुर बेटा और बहू सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए और ऐसे ही परिवार चलता है। और अगर परिवार नहीं चल पाया और अगर परिवार में मुसीबत आ जाए तो बहुत ही परेशानी की बात होती है। एक बात मैं आपको बहुत सावधानी से कहना चाहता हूँ कि जो आदमी घर में जीत जाता है वह दुनिया जीत लेता है। लेकिन अगर हमारा मर्द, हमारी औरत, हमारी बहू, हमारी माता अगर घर से ही तनाव में निकलेगी तो वो दुनिया में बहुत बुरी तरह से हार जाएगी, क्योंकि उस पर घर के झगड़ों का इतना बड़ा हैंगओवर रहता है कि वह बाहर किसी भी तरह के काम नहीं कर पाती है, जिससे दुनिया में उसकी जग हंसाई लगातार होती रहती है और अंततः ये परिणाम सामने आता है कि तलाक हो जाता है। और तलाक देखिए अक्सर ये देखा गया है कि तलाक बहुत ही छोटे छोटे झगड़ों पर होते हैं, जिसको बहुत ही आराम से सुलझाया जा सकता है। लेकिन अहम एक ऐसी बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से झगड़े खत्म होते ही नहीं हैं। और बेटी के घर वालों के पास इतना ज़्यादा पैसा आजकल है और वो संघर्ष नहीं कर रहा होता है तो वह लोग बेटी को तुरंत बुला लेते हैं, जिसकी वजह से तलाक निश्चित हो जाता है। क्योंकि एक बार बेटी मायके में आ जाती है तो उसका दिल उचट जाता है और वह बार बार इतने डिप्रेशन में चली जाती है कि वह तलाक लेने को तैयार हो जाती है। बेटी शुरू में आती है 10 दिन, फिर रह जाती है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 2 साल, 4 साल, इस तरह से जीवन गुजर रहे हैं। कई मामलों में तो ऐसा है कि 6-6 साल, 8-8 साल हो गए हैं, तलाक का कोई तस्वीर नहीं हो रहा है। तो ऐसे में न ये शादी कर पा रहा है न वो शादी कर पा रही है। जीवन इसी तरह बहुत ही मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी घर में ससुर बहुत खराब होते हैं, किसी घर में बहू बहुत खराब होती है, किसी घर में सास बहुत खराब होती है, किसी घर में पति ही बहुत खराब निकलता है। तो ऐसे में बहुत ही संभाल कर, और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है खामोशी, सहनशीलता। अगर ये दोनों चीज़ें आ जाए तो पूरे परिवार बहुत ही आराम से अपना जीवन गुजार सकते हैं। यहाँ पर एक बड़े ही गौर करने वाली बात ये हो गई है
कि करोड़पतियों की बहुएं भी अब आज सास ससुर की सेवा करने से मना कर रही हैं। वे कहती हैं कि आप हमें करोड़ों रुपए दे दो, अरबों रुपए दे दो, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, हम बस अपनी आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो साथियों, इस तरह से तलाक की कगार पर कई परिवार खड़े हुए हैं, उनको हमें संभालना होगा, समाज का निर्माण करना पड़ेगा और एक नई दुनिया राम राज्य की ओर ले जानी पड़ेगी। धन्यवाद साथियों, आपने बड़े धैर्य और इत्मीनान से मुझे सुना। नमस्कार।